दोस्तों, मोहम्मद रिजवान की पर्सनल चैट, खिलाड़ियों के साथ की गई पर्सनल बातें, पर्सनल डिस्कशन लीक हो चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान में हर मीडिया हाउस मोहम्मद रिजवान की पर्सनल चैट खिलाड़ियों के साथ वो रिपोर्ट कर रहा है। इंडिया से मैच हारने के बाद मोहम्मद रिजवान ने खिलाड़ियों को इकट्ठा किया, जो उनसे बातें कही, वो बातें बाहर आ चुकी है और वो ऐसी बातें हैं जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शदीद गुस्सा कर रहा है। अब टीम में से किसी एक खिलाड़ी ने वो सारी बातें एक सिलेक्टर को बता दी और उस सिलेक्टर ने अभी 2 दिन पहले जो मीटिंग हुई थी पीसीबी हेडक्वार्टर्स में, वहां सारी वो बातें खोल के रख दी। उस मीटिंग के बाद मोहम्मद रिजवान पर शदीद तनकीद की जा रही है पीसीबी ओहदेदारों की जानिब से। शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से भी कुछ इंकशाफात सामने आए हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। भाई, मोहम्मद रिजवान जब इंडिया से हम मैच हार गए तो तमाम खिलाड़ियों को इकट्ठा किया। खिलाड़ी काफी मायूस थे, तो मोहम्मद रिजवान ने खिलाड़ियों को कहा कि भाई आप मायूस ना हो, इंडिया से हम मैच बेशक हार गए लेकिन आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई जाएगा तो वो या तो सिलेक्टर जाएगा या तो कोच जाएगा। आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। ये जुमला एज इट इज जुमला ये सिलेक्टर्स की जो अभी मीटिंग हुई है पीसीबी चेयरमैन के साथ, उसमें डिस्कस किया गया है जुमला। और रिजवान की ये जो डिस्कशन है वो डिस्कस की गई है। पीसीबी चेयरमैन और दीगर पीसीबी ओहदेदार शदीद गुस्सा है रिजवान के ऊपर, इस डिस्कशन के ऊपर। रिजवान के कहने का मतलब यह था कि भाई हम मैच हार गए, हमारी खराब परफॉर्मेंस जरूर रही है, लेकिन अगर कोई फारिग होगा, अगर कोई टीम से निकाला जाएगा, वो या तो कोच होगा या तो सिलेक्टर होगा। आप लोगों को मायूस होने की जरूरत नहीं है। ये एक किसी खिलाड़ी ने टीम में से वो बात की है एक सिलेक्टर के साथ, उस सिलेक्टर ने मीटिंग के अंदर ये मुद्दा उठाया है कि रिजवान इस किस्म की बातें करता है। एक बार फिर से वही ड्रामा शुरू हो चुका है। शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से यह अपडेट आई है कि भाई शाहीन शाह अफरीदी को मोहम्मद रिजवान जो बॉल कहते थे, जो फील्ड सेट लगाते थे, वो उसको अमल नहीं करते थे। इस चैंपियंस ट्रॉफी में मोहम्मद रिजवान के जो अहकामात, जो ऑर्डर्स होते थे, जो बातें होती थी शाहीन शाह अफरीदी के लिए, वो शाहीन शाह अफरीदी उनको साफ मना कर देते थे। रिजवान एक फील्ड सेट करता था, शाहीन शाह अफरीदी दूसरी फील्ड सिलेक्ट करता था, और रिजवान की जो बातें वो शाहीन शाह अफरीदी बिल्कुल अमल नहीं करता था। ये भी चीजें रिपोर्ट हो रही है। देखिए, ये कल्चर है इस खिते का। यहां पे हम जब हारते हैं तो फिर इस किस्म की बातें बाहर आती है। जियो न्यूज भी रिपोर्ट कर रहा है कि रिजवान ने कहा है कि भाई सिलेक्टर ही फारिग होगा या तो कोच फारिग होगा, हमें कोई टेंशन नहीं है, हम मायूस ना हो। जियो भी रिपोर्ट कर रहा है, बाकी मीडिया हाउसेस भी कर रहे हैं। देखिए, कल्चर इस वजह से इंडिया टीम भी जब हार गई थी बॉर्डर गवास्कर सीरीज, वहां भी ड्रेसिंग रूम के अंदर जो बातें हुई वो बाहर आ गई। पूरे इंडिया ने उसको उठाया, जगह साई हुई कि भाई गौतम गंभीर सीनियर खिलाड़ियों के सामने खड़ा हो चुका है, उनको खूब जो है डांट रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। पाकिस्तान में भी यही होता है, जब हम मैचेस हार जाते हैं तो इस किस्म की चीजें बाहर आती हैं। इससे क्या होता है, मजीद हमारी जगह साई होती है, मजीद लोग जो है थू थू करते हैं। पहले ही हमारी टीम चैंपियंस ट्रॉफी के 4 दिनों में फारिग हो गई, उसके बाद हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स आपस में उलझ पड़े। कभी वो वसीम अकरम कह रहे हैं कि भाई इनको इतने केले आप देते हो, इतने केले तो बंदर नहीं खाते। वो शोएब अख्तर कहता है इसको बाबर आजम को कि आप फ्रॉड हैं। शोएब मलिक कहता है कि भाई 50 लाख हम लेते हैं, इससे ज़्यादा हम कमा सकते हैं मेंटरशिप के लिए। अहमद शहजाद अलग से चीख रहा है इनके ऊपर। मोहम्मद हफीज़ फॉर्मर क्रिकेटर्स के ऊपर कह रहे हैं कि भाई आपने क्या उखाड़ लिया था जो आप इस टीम पर तनकीद कर। ये तो रायता जो फैला हुआ है ना इस वक्त पाकिस्तान की मीडिया में, हर जगह पर रेटिंग के चक्रों में टीम घिरी हुई है। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान होस्ट आज चैंपियंस ट्रॉफी का, अब फाइनल भी पाकिस्तान से बाहर चला गया, न पाकिस्तान फाइनल में न फाइनल पाकिस्तान में। इतना क्रिटिसाइज किया जा रहा है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट को। अब बीच में यह भी चीज आ गई कि रिजवान ने यह कहा है, शाहीन शाह अफरीदी, एक बार फिर से ग्रुपिंग की बातें चल रही है। तो ये कहानी सुन के मेरा तो सर फट रहा है, यकीन करें। हमारी टीम ने एक तो ऐसा स्क्वाड भी अनाउंस किया है न्यूजीलैंड के लिए, वो खिलाड़ी वापस आ गए जिनको ड्रॉप किया गया था उनकी खराब परफॉर्मेंस के लिए।
अब बीच में उन्होंने कोई क्रिकेट नहीं खेली, अचानक से उनको वापस लेके आए। शादाब खान फ्रॉम नोवेयर वाइस कैप्टन आ गया, सलमान अली आगा कैप्टन आ गया, बाबर और रिजवान T20 से ड्रॉप हो गए, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ T20 में इतनी फेंटी उनको पड़ती है, वो वापस T20 में रखे गए, लेकिन ODI से बाहर हुए हैं। मतलब क्या चल रहा है, क्या समझ नहीं आ रही। दफन किया जा रहा है क्रिकेट को पाकिस्तान में, और कुछ नहीं है, मजाक बना के रख दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट को इस वक्त मजाक बना के रख दिया है और कुछ नहीं है, पूरी दुनिया हंस रही है। भाई न्यूजीलैंड का जो स्क्वाड में अनाउंस किया है वो आपने देखा होगा यकीनन। वो खिलाड़ी जिन्होंने कहीं परफॉर्म नहीं किया वो अचानक से टीम में आ गए। जिन खिलाड़ियों को अब्दुल्ला शफीक टाइप को इनको ड्रॉप इस वजह से किया था कि इन्होंने साउथ अफ्रीका में 3 मैचेस में 3 डक थे इनके, अब वो वापस ODI में आ गए, कोई मैच नहीं खेला। उधर अपना वो टाइम आउट हो जाता है वॉशरूम में, शौद शकील। यानी इतनी इस वक्त चीज़ें चल रही है पाकिस्तान से, कंटेंट ही कंटेंट निकल रहा है हर रोज़। यानी कितनी चीज़ों पर, जैसन गिलेस्पी कहते हैं कि आकिब जावेद जो है वो कैंपेन कर रहे हैं, हमारे खिलाफ कर रहे थे, जिसकी वजह से हमें फारिग किया गया। वो खुद कोच बनना चाहता था। यार हद है यार, मतलब कि मजाक बना के रख दिया। कॉमेडी चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त। अब एक घोरा वो कह रहा है, जैसन गिलेस्पी वो कह रहा है कि ये सिर्फ आया ही टीम में इस वजह से है आकिब जावेद, उसको 3-4 क्रिकेटर्स के कैरियर तबाह करने हैं। एक तो बाबर आजम है, बाबर आजम को आकिब जावेद ने पहले टेस्ट क्रिकेट से बाहर किया इंग्लैंड के खिलाफ, उसके बाद इनको ओपनिंग करा दी, कोई रेगुलर ओपनर नहीं रखा टीम के अंदर। उसके बाद ओपनिंग में वो फेल हो गए तो अब T20 से फारिग कर दिया, जो कि T20 टीम ऑफ द ईयर का हिस्सा थे। यानी क्या चल रहा है मुझे समझ नहीं आया पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त, क्या चल रहा है मुझे भाई समझ नहीं आ रहा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर आपको समझ आ रहा है कुछ वो हमें समझा दे मेहरबानी करके, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे माफ़ कर दो। अल्लाह हाफिज़।